नमस्कार, स्टार प्राइम 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रजनीश तिवारी और आज हम उत्तर प्रदेश की एक सीट अमेठी सीट जो कि बहुत हॉट सीट मानी जाती है, तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील मिश्रा जी हैं जो कौशाम्बी टाइम्स के संपादक हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि अमेठी से स्मृति ईरानी है, भाजपा प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं अमेठी एक कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है, जहाँ से राहुल गांधी न लड़कर रायबरेली से वो लड़ रहे हैं। यहाँ से केएल शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। स्टार प्राइम 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रजनीश जी और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने अमेठी की चर्चा की और राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े, तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें, अमेठी और रायबरेली, ये कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं। अमेठी कांग्रेस की लॉन्चिंग पैड है। संजय गांधी ने इस सीट की खोज की थी, पहली बार चुनाव लड़े, हार गए, फिर से उन्होंने लड़ा, जीता। राजीव गांधी जब राजनीति में एंट्री हुई तो राजीव गांधी भी अमेठी से लड़े। सोनिया गांधी की एंट्री अमेठी से हुई, फिर राहुल गांधी आए। तो और जो रायबरेली है ये कांग्रेस की फिरोज गांधी के ज़माने से सीट है, ये भी महत्वपूर्ण है। और सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी लेकिन अब की राजस्थान से सांसद हैं, तो ये दोनों सीटें खाली थी। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो ये थी कि किसी तरह से जो लोकसभा का चुनाव है इसमें जो राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेरोजगारी, महंगाई, जो आम जनता के मुद्दे हैं, हमला कर रहे हैं। पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि राहुल गांधी को अमेठी में फंसाकर इस पूरे चुनाव को राहुल गांधी वर्सेस अमेठी कर दिया जाए, जिससे महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे पीछे छूट जाएं। लेकिन अब की पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि रणनीति बनाने में कांग्रेस को महारत हासिल हो गई है और अब की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ध्वस्त हो रही है। जी, अमेठी से देखा जाए तो जैसे कि यहाँ से कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ से राहुल गांधी को कहीं ना कहीं लड़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो अभी रायबरेली से जो जानकारी है वहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ से वो कहीं ना कहीं उम्मीदवार हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का चुनावी कितने कांटे टक्कर की होने वाली है? देखिए, अमेठी में जब राहुल गांधी को, जैसे स्मृति ईरानी लगातार, क्योंकि इस समय वर्तमान में सांसद हैं, चैलेंज कर रही थी कि अमेठी आओ, अमेठी आओ, अमेठी आओ, यहाँ तक कि वायनाड पहुँच गई राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने के लिए। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने रोड शो किया और भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम लगी थी कि राहुल गांधी को अमेठी बुलाया जाए और यहीं फंसा दिया जाए, चुनाव में जो मुद्दे हैं वो गायब हो जाएं। जब राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़ने का मतलब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया तो प्रधानमंत्री मोदी तक ने कह दिया कि भाग गए। अगर जैसे मान लीजिए कि अमेठी से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतार दिया होता तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मौका मिलता, वंशवाद की बात करती। अब दोनों सीटें कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस ने रणनीति बहुत बेहतरीन बनाई और लास्ट टाइम पे उन्होंने रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशी की घोषणा की, तो कांग्रेस भाजपा फंस चुकी है, स्मृति ईरानी भी फंस चुकी हैं और जो भाजपा की रणनीति वो फेल हो गई। कांग्रेस ने केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। केएल शर्मा कौन है? 25 से 30 साल से वो अमेठी और रायबरेली के चुनाव को मैनेज करते हैं और अमेठी की जो जनता है वो सीधा, अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच की जो कड़ी है और जनता के बीच की, वो केएल शर्मा है। और स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए, बहुत बेहतरीन प्रवक्ता हैं, कई भाषा में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन ये चुनाव फंस रहा है। स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता 2019 में, 2014 में वो हारी थी, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। आम जनता के बीच में नाराजगी है और स्मृति ईरानी के जो तेवर हैं वो खतरनाक हैं।
पत्रकार अगर सवाल पूछ ले तो उसकी नौकरी चली जाती है। और के एल शर्मा जनता से जुड़े हुए हैं। कभी भी आप देखिए कि अगर कोई छोटा हो, कमज़ोर हो और किसी ताकतवर व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाए तो जो आम जनता की सिंपैथी है वो कमज़ोर व्यक्ति के साथ हो जाती है। और स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी देने का जो वादा किया था, रोजगार हो या विकास की बात हो, अमेठी में कुछ खास नहीं हुआ है। जो पूरे भारत में विकास हो रहे हैं वही विकास हुआ है। तो अमेठी की जनता में नाराजगी है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपसे एक जानने का मैं प्रयास करूंगा, कहीं ना कहीं जनता, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं गांव जाता हूं, वहां कवरेज करता हूं, छोटी मोटी कवरेज करता रहता हूं। महंगाई एक बहुत बड़ी मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई कहां पर है 2014 से लेकर 2024 के बीच में, कितनी बढ़ी है? देखिए, महंगाई है 100% है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्टी हो या नेता हो या जो उनके समर्थक हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों का इस चुनाव में महंगाई बेरोजगारी की तरफ ध्यान न जाए, लगातार ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री के बयान आ रहे हैं। आप भी देखते होंगे, ये मुसलमान, आपकी 2 भैंस हैं तो अगर कांग्रेस आएगी तो 1 भैंस ले लेगी, मंगलसूत्र, ये चीज़ें। पहले तो प्रयास था कि स्मृति बनाम राहुल गांधी कर दिया जाए, क्योंकि टीवी पर फिर पूरा चुनाव तक राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी रहेगा और पूरा फोकस मीडिया का अमेठी में रहेगा। लोग केवल अमेठी की चर्चा सुनेंगे और आराम से सारे मुद्दे गायब हो जाएंगे। वो नहीं हुआ और 3 चरण की जो वोटिंग हो चुके हैं, वोट परसेंटेज कम है। तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। पीएम मोदी के जो बयान लगातार बदल रहे हैं, कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि घबराहट है। अब कितना नुकसान हो रहा है इसका सही आकलन तो 4 तारीख के बाद, 4 जून को ही पता चलेगा। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न है मेरा, जो मैं जानने का प्रयास करूंगा। कहीं ना कहीं आप एक बड़े पत्रकार के नाम से भी जाने जाते हैं। कौशाम्बी में आप बहुत चर्चित नाम है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अभी फ़िलहाल में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसके दूसरे प्रत्याशी या दूसरे रूप में आप किस नेता को देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने लायक हैं या बन सकते हैं? जैसे कि मैं विपक्ष में राहुल गांधी की बात करूं, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने एक पप्पू नाम से संबोधित करते हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी पढ़े लिखे युवा हैं और बेहतरीन समझ है, हर क्षेत्र में नॉलेज है और जानकारी करते हैं। आप समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है कि हजारों करोड़ खर्च कर दिए पप्पू बनाने के लिए, पप्पू नाम दिया गया, पप्पू घोषित करने के लिए। लेकिन जानते हैं, जहां राहुल गांधी के खिलाफ मीडिया भी हो और उसके बाद उस शख्स के हौसले को आप देखिए। राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और राहुल गांधी देखते हैं कैसे उभर कर सामने आया। जो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की, आम जनता से जो सरोकार हुआ, जो चीज़ें सामने आई, एक नया राहुल गांधी निकल कर सामने आ गया। आपने हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी पप्पू हैं? कोरोना काल से लेकर कई भविष्यवाणियां राहुल गांधी ने पहले से की, जो सत्य साबित हुई। कहाँ से आपको पप्पू दिखाई देते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है कि विपक्ष को पूरी तरह से विपक्ष में जो धार है वो खत्म कर दिया जाए। तो राहुल गांधी एक नेता है। और रही बात, अगर आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, अगर इंडिया गठबंधन की को बहुमत मिला तो प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी हो सकते हैं और बेहतरीन नेता हैं। क्या आपको नहीं लगता? जी, एकदम, मुझे भी यही चीज़ लगता है। कहीं ना कहीं विपक्ष में राहुल गांधी एक ऐसे हैं जो भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन विपक्ष हरदम उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये नहीं हैं, नहीं बन पाएंगे। उनकी विपक्ष नहीं, थोड़ा सा भाजपा, हाँ, विपक्ष मतलब भाजपा कहीं ना कहीं आरोप लगाती रहती है कि वो विदेश से उनकी माता जी आई हुई हैं और कहीं ना कहीं ये देश की संस्कृति को नहीं समझते हैं, तो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? समझते।
देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? राहुल गांधी के नाम। और आप समझिए कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई राहुल गांधी के जो पिता हैं राजीव गांधी, आप समझिए चुनाव के समय प्रचार में उनको बम धमाके से उड़ा दिया गया। जो शरीर है वो टुकड़ों में बटी है, उसको बटोरा गया है। तो कहाँ 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया है और उनकी माँ विदेश से आई हैं, तो कौन सा उन्होंने देश के विरुद्ध ऐसा काम किया है जो आप विदेश, भाई हमारे जो सनातन धर्म में है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जो पुरुष होता है किसी भी गोत्र की लड़की से शादी कर लेता है, किसी भी समाज की लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन जिस दिन शादी करता है वो जो पुरुष जिस समाज का होता है वो उसी समाज से वो महिला भी आ जाती है। आप अभी भी विदेश विदेश विदेश। आप 10 साल सत्ता में हैं मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, वो सारी चीज़ें कहाँ हैं? आप बताइए। आप 10 साल से सत्ता में हो, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, विकास की आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं वही 10 साल पुरानी जो रटी रटाई चीजें हैं। तो क्या आम जनता मूर्ख थोड़ी है, समझ रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं कांग्रेस एक आरोप भी लगाती है भाजपा के ऊपर कि हिंदू और मुस्लिम पर पूरी राजनीति की जाती है, राम मंदिर पे राजनीति की जाती है। तो आपको कहीं लगता है कि कोई मुद्दा भाजपा के पास है विकास को लेकर? देखिए, हिंदू मुस्लिम इसलिए किया जाता है कि विकास पे मोदी जी ने अगर बेरोजगारी दूर की होती, विकास के जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होती, तो फिर चुनाव तो ये विकास पर लड़ते ना। हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम में भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि अगर ये चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए तो एक ये सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएं। और एक बात और, अमेठी में स्मृति ईरानी जिस तरह से केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, आज के 20 दिन पहले हमारे कई परिचित हैं, हमने उनसे बातचीत किया था तो वो चीज़ें नहीं थी, कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा माहौल नहीं था। लेकिन आज हमने कई लोगों से बात किया, माहौल बदल रहा है। जो रुझान है अमेठी की जनता का वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि हो सकता है कि बहुत बेहद ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए अमेठी में। केएल शर्मा हो सकता है कि अमेठी में यदि स्मृति ईरानी को परास्त कर देते हैं, फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी, तो आप क्या समझते हैं? ये अदना सा व्यक्ति जो कांग्रेस की सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के कार्यों को मैनेजमेंट करता हो और चुनाव स्मृति ईरानी को हरा दे, तो कितना बड़ा संदेश जाएगा। स्मृति ईरानी की राजनीति एक तरह से कहा जाए तो हाशिए पर चली जाएगी, खत्म। अच्छा, हम अपने पिछले प्रश्न में ही चलते हैं, अमेठी। तो आपको वहाँ से क्या लगता है इस बात जो शर्मा जी हैं, केएल शर्मा जी, कितना फैक्ट डालने वाले हैं? देखिए, नतीजा क्या होगा एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो परिणाम है वो चौंकाने वाले आएंगे। और जो कांग्रेस का जो है, जो सिंपैथी है लोगों की, जो अमेठी की जनता है, कहीं न कहीं बढ़ रही है। आज कई लोगों से हमने बातचीत किया और लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि जिससे हम दोबारा उनको चुन सकें। तो हमको लग रहा है 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है अमेठी में। चलिए, धीरे धीरे आपकी चाय भी ठंडी हो रही, हम लोग चाय में चर्चा कर रहे हैं। तो आप जहाँ पर हैं फिलहाल, आप यहाँ का कैसा माहौल आपको दिख रहा है? देखिए, हम लोग हमको स्टार्टिंग में बताना चाहिए कि आज हम लोग कौशाम्बी के मंझनपुर जनपद मुख्यालय के देसी चौपाल पर हैं। आप जो लोकेशन देख रहे हैं ये देसी चौपाल का है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो जो पुराने ज़माने के घर होते थे, और जो मतलब अभी भी आप गांव में चले जाइए मिट्टी के घरों को देखेंगे तो जो मन मंत्रमुग्ध होता है, जो मन को आकर्षित करता है, वो सारी चीज़ें आपको देसी चौपाल में देखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ की चाय कैसी लगी? चाय बेहतरीन है और यहाँ का लुक हमको बहुत बेहतर लगा। आप देख सकते हैं कि जैसे
आज के 20 साल पहले जब गांव में लाइट नहीं रहती थी तो लालटेन होती थी, वो सारी चीज़ें पुराने अंदाज में यहाँ पर देसी चौपाल में देखने को मिल रहा है। इसके 2 ब्रांच है, एक गुलामीपुर में पड़ता है, एक कहीं ना कहीं ये मंझनपुर महिला थाना के बाजू में है। तो आप यहाँ के जो कस्टमर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर आप कौशाम्बी जनपद से हैं या आप कौशाम्बी आते हैं तो मंझनपुर के देसी चौपाल में ज़रूर आएँ, और यहाँ का जब लुक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुशील मिश्रा कौशाम्बी टाइम्स से हैं, और फिलहाल मैं रजनीश तिवारी स्टार प्राइम 7 से। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।